महाकारुणिक भगवान बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में और पूज्य भंते अमर ज्योति जी को नमन करता हूँ, जिनके सानिध्य में इस वर्षावास में भगवान बुद्ध और उनके धम्म महान ग्रंथ का नित्य वाचन कार्यक्रम धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर कॉलोनी फिरोजाबाद रोड आगरा से वाचन किया जाता है और सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और हमारा यूट्यूब चैनल भारत गौरव बुद्ध तीनों पर हमारे वीडियो डाउनलोड किए जाते हैं। समस्त श्रोता बंधुओं से निवेदन है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें और दूसरे के लिए सुनने के लिए फॉरवर्ड करें ताकि समस्त भारतवासी भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी का लाभ उठा सकें। आज हम भगवान बुद्ध की उन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें को बताएंगे कि बुद्ध धर्म कैसे अन्य धर्मों से अलग है। भगवान बुद्ध की महिमा अन्य महापुरुषों से क्यों श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध अतुलनीय है, वो श्रेष्ठतम है। भगवान बुद्ध को धर्म के क्षेत्र में ऐसे मानो जैसे आकाश में ध्रुव तारा, अनुपम, अनगणीय, अद्वितीय, अतुलनीय हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध। कितना महामाई, कितना सत्य, कितना अनुकरणीय और कितना कल्याणकारी भगवान बुद्ध ने हमें धर्म दिया है। धम्म बंधुओं, आप ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के बाद में आप स्वयं ज्ञाता है, विद्वान है, भारत का रहने वाला हर नागरिक थोड़ा बहुत सभी धर्मों के बारे में जानता है। मेरा उनसे निवेदन है शांत चित्त से भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी है उसे आप अन्य धर्मों से तुलना करें। अगर आपको अनुकरणीय लगे तो आप अनुकरण करें। बौद्ध धर्म इलामी धर्म माने जाते हैं। इलामी धर्म का धम्म बंधु अर्थ है कि कोई अदृश्य शक्ति जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, ऐसी किसी इलामी शक्ति जो दृश्यमान नहीं है, अदृश्य है और वो धर्म के प्रवर्तक से, धर्म के संस्थापक से सीधा संवाद करती है और वो ये प्रेरणा देती है, वो उसे सबक सिखाती है, वो ये धर्म का पाठ सिखाता है कि तू जा और मेरे इस धर्म का ब्रह्मांड यानी भूमंडल पर जाकर के तू प्रचार प्रसार कर, जिसमें मेरी भी महिमा हो और तेरी भी महिमा हो। और जो तेरी और मेरी महिमा करेगा अर्थात उस धर्म के संस्थापक की और उस संस्थापक को दिए गए पैगाम देने वाले की जो महिमा गाएगा, जो स्मरण करेगा, उसके स्वर्ग और नरक का फैसला वही शक्ति, अदृश्य परम शक्ति करेगी। ऐसा तमाम धर्मों में मिलता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं बहुत से धर्म इलाही धर्म के माने जाते हैं, किंतु भगवान बुद्ध का धर्म इलामी धर्म नहीं है, अर्थात किसी अदृश्य शक्ति द्वारा दिया गया कोई पैगाम, कोई संदेश नहीं है। कोई धर्म इलामी धर्म इसलिए कहा जाता है
वो ईश्वर का संदेश है जो उसके द्वारा निर्मित प्राणियों के नाम होता है कि वे अपने रचयिता ईश्वर की पूजा करें और अपनी आत्माओं की रक्षा करें। प्राय यह संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है जो पैगंबर कहलाता है, अर्थात जो ईश्वरीय शक्ति है, जो अदृश्य शक्ति है, वो पैगाम देती है और जो पैगाम को उसको फैलाता है उसे पैगंबर कहा जाता है, जिसे वो संदेश प्रकट किया जाता है और फिर वो उसे संदेश को लोगों को सामने प्रकट करता है, तब वो धर्म कहलाता है। लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध किसी के संदेश वाहक हैं, कि किसी अलौकिक शक्ति के पुत्र हैं, किसी और ईश्वर के पुत्र हैं या उनके दूत हैं। ऐसा भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में नहीं कहा जाता। यह पैगंबर का कर्तव्य है कि जो उस धर्म में विश्वास रखते हैं उसके लिए वो मोक्ष लाभ निश्चित करे। ये किसका कर्तव्य है? उस पैगंबर का, जिसका वो पैगाम लेके आया है। जो उस धर्म में विश्वास रखते हैं पैगंबर के में, तो ये उसका कर्तव्य है पैगंबर का कि उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित करे। उस धर्म में विश्वास रखने वालों की मुक्ति का अर्थ उनकी आत्माओं की रक्षा करना तथा उन्हें नरक में जाने से बचाना, बशर्ते कि वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और पैगंबर को उसका दूत माने। बहुत सारे धर्मों में मैं नाम ले लेना चाहूँगा क्योंकि समस्त भारतवासी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, धर्मों के बारे में लंबे संवाद होते रहते हैं। बहुत सारे धर्म ये कहते हैं कि अदृश्य शक्ति, परम शक्ति का पैगाम है, हमारे बीच में आया है और इस पैगाम को जो लाने वाला है हम उसको भी पहले आराध्य मानते हैं। और वो आराध्य ने ये संदेश दिया है कि तुम इस पैगाम को मानना, इस धर्म को मानना, उनमें आस्था रखना, उनकी पूजा करना और वही तुम्हारे नरक का और स्वर्ग का रास्ता तय करेंगे। वो भी जब आप सच्चर पालन करेंगे। अगर आपने उस नियम का, धर्म का पालन नहीं किया तो वो पैगंबर देने वाला, पैगाम को भेजने वाला आपको स्वर्ग नहीं जाने देगा। बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। भगवान बुद्ध से भी कहते थे कि आप इतनी तार्किक, वैज्ञानिक, लोक कल्याणकारी बातें कहते हैं कि आपके संवाद के आगे, आपकी तर्कों के आगे और आपके सत्य वचनों के आगे अच्छे अच्छे धर्म धुरंधर, विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, समकालीन विद्वान भगवान बुद्ध से शास्त्रार्थ में परास्त हुए। उन्होंने उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया, इसलिए भगवान बुद्ध को सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। सम्यक संबुद्ध का होता है कि जिस काल में भगवान बुद्ध थे उस काल में भगवान बुद्ध जैसा कोई महान दार्शनिक, वैचारिक, महाकाव्य और संसार की रहस्यमय संरचना, शक्तियां, संचालन व्यवस्था को जानने वाला कोई और नहीं था। जब भी लोगों में भ्रांति पैदा होती, शास्त्रार्थ होते थे, सवाल जवाब होते थे, तो भगवान बुद्ध इतना संतोषजनक जवाब देते थे, इतना वैज्ञानिक और तार्किक जवाब देते थे कि तमाम भगवान बुद्ध के राजा महाराजाओं से लेकर के ऋषि मुनि, अलग अलग डेरा चलाने वाले ऋषि मुनि, धर्म ज्ञाता भी भगवान बुद्ध के नहीं बने। भगवान बुद्ध का धर्म इन अर्थों में एक आविष्कार या खोज है। भगवान बुद्ध ने का जो धर्म है वो भगवान बुद्ध के चिंतन, मनन, श्रमता, तप, तपस्या, एक परिश्रम का खोज है। जिस तरीका से एक वैज्ञानिक
लगन से दिनों रात मेहनत करके, अध्ययन करके, निरीक्षण और परीक्षण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, वो उसकी एक खोज होती है, प्रमाणिक खोज होती है, उसे आविष्कार कहते हैं। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मुझे किसी ने पैगाम भेजा है, मैं इस पैगाम को बताने के लिए आया हूं, या किसी की और की वाणी अवतरित हो रही है। भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने तप तपस्या से, श्रम शक्ति से, विवेक से और ज्ञान से बुद्धत्व को प्रबल शिखर तक पहुंचा करके तमाम बंधनों से मुक्त होकर के और कालातीत होकर के इस सत्य धर्म की खोज की। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म एक आविष्कार है, एक खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर मानवीय जीवन की स्थिति के गंभीर अध्ययन का परिणाम है। भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो मानवीय जीवन का अध्ययन है। मनुष्य की क्या क्या समस्याएं होती हैं, मनुष्य कैसे कैसे चिंतित रहता है, जन्म से लेकर मरण तक उसकी क्या आशाएं होती हैं, क्या अभिलाषाएं होती हैं, क्या उसकी चित्त की स्थिति होती है और क्या वो चाहता है, क्या आकांक्षाएं होती हैं, कैसे उनका निराकरण किया जाए, कैसे उसे मुक्त किया जाए। ये भगवान बुद्ध का मुख्य खोज का विषय था। और उसे खोज करने के बाद भगवान बुद्ध ने लोक कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त किया। वही मार्ग भगवान बुद्ध का धर्म कहलाता है। जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है, उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी ने इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है, जो मानव के हित में नहीं है। अर्थात कुछ ऐसी परंपराएं जो मानव के हित में नहीं है, उन्हें भी आदमी रोता है, उन्हें भी मानता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने मनुष्य का जन्म कैसे होता है, किन स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण होता है, क्या मनुष्य के संस्कार होते हैं, कैसे उसका पुनर्जन्म होता है और कैसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है, इन सारे रहस्यों को भगवान बुद्ध ने अपने चिंतन और मनन करने के बाद में उनको जाना और उनको प्रतिपादित करके लोगों को समझाया और विद्वानों की समझ में आई, तो भगवान बुद्ध के धर्म का अनुसरण किया। और आज भी भगवान बुद्ध के धर्म को अंतर्राष्ट्रीय, अभी कुछ साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारें हुई। उनमें भी भगवान बुद्ध के धर्म को अन्य धर्मों की अपेक्षा ज़्यादा वैज्ञानिक माना, ज़्यादा प्रमाणिक माना। सभी पैगंबरों ने मुक्ति का आश्वासन दिया है। भगवान बुद्ध ही मात्र एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। सभी धर्म संस्थापकों ने, चाहे वो इस्लाम को हो, चाहे ईसाइयत हो, उनके जो संस्थापक हैं अपने धर्म के, उन्होंने मनुष्य को मुक्ति का आश्वासन दिया। और किस बात पर? भक्ति के वजह। हमारी भक्ति करें तो आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, आप मेरी भक्ति करने से मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता आपको मुक्ति होंगी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? भगवान बुद्ध ही मात्र एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने मोक्षदाता और मार्गदाता के अर्थ में पूर्ण अंतर रखा। अर्थात एक तो मोक्ष देने वाला है, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला है। भगवान बुद्ध मोक्ष देने वाले नहीं है, मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं। भगवान केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं प्रयास करना होता है। भगवान बुद्ध का मानना था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की यात्रा स्वयं तय करनी होती है, तभी उसका जीवन पूरा होता है। और उस जीवन में जो भी और दुख और सुख होता है, उसका सही सत्य का अनुभव उसे ही होता है, तभी होता है जब उसको जीता है। किसी को पढ़ने से, किसी को मानने से, अगर 15 वर्ष के बच्चे को बुढ़ापे का एहसास करा दिया जाए
या उसे मान लिया जाए तो उसे वो अनुभव नहीं होगा जो बुढ़ापे की उम्र में होगा। और एक बुढ़े आदमी को एक नौजवान का एहसास कराया जाए या बताया जाए, उसका वर्णन किया जाए, तो आप वर्णन अच्छे अच्छे शब्दों में कर सकते हो, वो भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी जो कि युवा की होती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है आप आए और स्वयं जाने, मेरे बताने से नहीं कि इसमें आनंद है कि नहीं है। मैं मिठाई खाता रहूं और कहता हूँ गुड़ बहुत मीठा है, गुड़ बहुत मीठा है, और ऐसा कहते कहते मेरे मुंह में तो पानी आ सकता, तुम्हारे में नहीं आएगा। आ भी जाएगा तो केवल भावनात्मक होगा, संतुष्टि नहीं मिले, पता नहीं मीठा मीठा कहता रहा, कैसा मीठा ये नहीं होता, उसे स्वयं खाना पड़ेगा। भगवान केवल मार्गदाता थे, अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं प्रयास करना होता है। उन्होंने इस एक सूक्ति में ब्राह्मण मौगल्यान को यह बात सर्वदा स्पष्ट कर दी थी। उनके एक शिष्य थे, एक ब्राह्मण और मौगल्यान थे। मौगल्यान ने जब ये प्रश्न किया तो उन्होंने उसको समझाते हुए कहा, एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, तब ब्राह्मण मौगल्यान गणक तथागत के पास आया। वो मौगल्यान अलग था, सारिपुत्र मौगल्यान, ये मौगल्यान गणक अलग है। तथागत के पास आया और मित्रवत अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछने के पश्चात एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण मौगल्यान गणक ने तथागत से कहा, क्या कहा? श्रवण गौतम, जिस प्रकार आदमी किसी बहुमंजिले प्रसाद की प्रगति को देखते हुए क्रम के अनुसार एक के बाद एक सीढ़ी से होता हुआ ऊपर के अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा भी क्रमिक है। क्रम से अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन का पाठ्यक्रम भी ऐसा ही क्रमिक है। श्रवण गौतम, जैसे धनुर्विद्या में, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में भी प्रशिक्षण प्रगति और एक के बाद एक सीढ़ी होते हुए ऊपर पहुंचना होता है, वैसे ही जैसे गणना में होता है। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे इस प्रकार गणना सिखाते हैं कि एक एक दूनी 2, तिया 3, चौका 4, इसी प्रकार 100 तक। अब श्रवण गौतम, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे ही शिक्षण का परिचय दे सकें जो क्रमिक हो, जिसमें आपके धर्म में अनुयायी उसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हों? ब्राह्मण, ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा ही है कि क्रम से ही चलता है आदमी। ब्राह्मण, एक चतुर अश्व शिक्षक को ही लो, जो घोड़ों का प्रशिक्षक होता है और वो होशियार सिखाने वाला हो, तो एक चतुर अश्व शिक्षक को ही लो, वो एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण में देता है। अगर उससे कहा जाए कि भाई आपको घोड़ों को प्रशिक्षण देना, राजा के घुड़सवार में बहुत सारे घोड़ा, राजा ने कहा भाई इनको, तो वो छांटेगा। ऐसा नहीं है कि सभी घोड़ों को ले जा प्रशिक्षित कर दे, क्योंकि उनकी भी नस्ल होती है। वो कह देता है कि ये प्रशिक्षक होगा, ये नहीं हो पाएगा। आपने देखा है जो अच्छा टीचर होता है, बच्चे के अपने एडमिशन लेने से पहले उसका टेस्ट लेता है और वो माँ बाप को बता देता है कि तेरा ये बच्चा कुशल होगा और ये कुशल रहेगा, इसे सिखा सकता हूँ, इसे नहीं सिखा पाऊंगा पिछले प्रयास के बाद में। इसी तरीके से तथागत कहते हैं कि एक अश्व को प्रशिक्षण देने वाला एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण के लिए ले जाता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर वो क्या करता है, पहले लगाम लगाता, साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का पाठ्यक्रम सिखाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, ऐसे ही तथागत उस आदमी को साथ लेते हैं जिसे प्रशिक्षण देना होता है और उसे प्रथम शिक्षा इस प्रकार देते हैं, आओ आउस शीलवान बनो। भगवान गुरु कहते हैं पहले आओ मेरे धर्म में निश्चित हो, और जब वो मेरे धर्म में आ गया तो फिर मैं उसे अगला पाठ सुनाता हूँ कि तू सबसे पहले शीलवान हो। ऐसा नहीं है कि उसे लास्ट समाधि स्थिति पहले बता दी जाती हो, पहले उसके चरित्र को सुधारते हैं कि पहले तू शीलवान बन, और शीलवान बन करके
चारित्रिक रूप से और मानसिक रूप से वो शुद्ध होता है। शीलवान बनो, पति विमुख के नियमों का पालन करो और उन सारे जो पति विमुख यानी जो पतित की ओर ले जाने वाले जो मार्ग हैं उनसे मुक्त हो, अर्थात चित्त विकार जो आदमी को भटकाते हैं उनसे विमुक्त हो, उन नियमों का पालन करो। इस तरीका से हम अपनी ध्यान साधना कर सकते हैं। सदाचरण को ठीक प्रकार से जान लो और छोटे छोटे दोषों के संकट को भी देखते हुए प्रशिक्षण ग्रहण करो और विनय में शिष्य बनो। फिर वो कहते हैं कि आप धीमे धीमे अनुभव करो और अनुभव करते करते ये भी अनुभव करो कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या चित्त विकृतियां हो रही हैं। उन चित्त विकृतियों में संशोधन करो, सुधार करो, आगे बढ़ो और प्रशिक्षण ग्रहण करो और विनय में शिष्य बनो। अर्थात विनय में हम सदाचारी बने, हम उन विनय नियमों का पालन करें जिससे हम श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। जब वो इस प्रथम शिक्षा में प्रवीण हो जाता है, अर्थात वो सदाचारी हो जाता है, चित्त की साधना उसकी पूरी हो जाती है, चित्त मनों को त्याग देता है, अपनी इंद्रियों को संयत कर देता है, तो तथागत उसे दूसरा पाठ इस प्रकार देते हैं। श्रवण आओ, आंख से किसी के रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप तथा उसके बारे में कृत आसक्त न हो। फिर हम कहते हैं कि तू तेरी जो इंद्रियां हैं अगर तेरी संयत हो गई हैं तो फिर तू इनका प्रैक्टिकल कर। तू कह रहा मैंने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, अपने नियंत्रण कर लिया है, तो वो कहते हैं पहले तू इसे सुंदर देख किसी को जो तेरे मन को हरने वाला होता है और तेरे उस दृश्य को देखने के बाद भी तेरा मन न भटके, तेरे चित्त में कोई विचार पैदा न हो, तो समझ लेना तेरी साधना पूरी हो गई। पता लगा कि साधना तो पूरी हो गई, मौके तो कह रहा है, लेकिन रात को सपना चल रहा है, तो तेरी आंखें देखने के बाद में अगर चित्त में सपना चलने लगे तो तू सोच ले अभी तेरे चित्त की साधना पूरी नहीं हुई है। श्रवण आओ, आंख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरों के प्रति आसक्त न हो, यानी अर्थात हमें देखने के बाद भी अनासक्त बने हुए हैं, कोई चित्त में विकार पैदा ही नहीं हुआ। तृष्णा से उत्पन्न होने वाली उस उदासी पर संयम रखो। तृष्णा से उत्पन्न होने वाली उस उदासी अर्थात दूसरे की गाड़ी देख करके हम ना खुश रह गए तो मेरे पास भी होती है ऐसी गाड़ी है, ऐसी कोठी मेरे पास भी होती है। दूसरों की वैभव को, संपन्नता को देख करके तुम्हारे अंदर तृष्णा नहीं जाएगी कहीं।